राजस्थान की कांग्रेस अब चुनावी रणनीति के लिहाज से अब उन कामों में जुट चुकी जो प्रचार और प्रसार के लिहाज से बेहद अहम रहने वाले हैं। रणनीति बनाने का काम अब तेज गति से बढ़ रहा है। हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस की सहप्रभारी अमृता धवन, जिनके पास बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। वो इलाके जो पिछले चुनाव में कांग्रेस के लिए मजबूती का केंद्र रहे थे और जहां भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बेहद कमज़ोर हो गई थी, इस बार फिर उन इलाकों पर कैसे कांग्रेस फतह हासिल करे। आज मुख्यमंत्री के साथ एक अहम बैठक तमाम सह प्रभारियों की हुई। अमृता जी, किस तरह से देखती हैं, क्योंकि एक राजस्थान में उम्मीदें जग रही हैं कांग्रेस की, इस बार की फिर रिपीट हो सकती है? देखिए, लोगों में कांग्रेस की जितनी भी योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो योजनाएं ऐसी हैं कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को जोड़ती हैं। चाहे 500 रुपये के सिलेंडर की बात हो, 100 यूनिट का निःशुल्क हो जाना हो, 200 यूनिट तक में भी फिक्स चार्जेस ख़त्म हो जाना हो, और चाहे 1000 रुपये का पेंशन की बात हो, चाहे चिरंजीवी जो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग डिसीजन था, 25 लाख रुपए का बीमा प्राइवेट अस्पतालों में। तो ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं, और ख़ासकर इसमें जोड़ूंगी रूरल एरिया में जहाँ पे रोज़गार गारंटी 25 दिन बढ़ा दी राज्य सरकार ने। तो ये ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को लाभ भी पहुंचाएंगी, और ये जो बढ़ती हुई महंगाई है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसको रोकने का काम, उसकी रोकथाम करने का काम ये योजनाएं करती हैं। तो अच्छा है माहौल, और संगठन को हम कैसे मजबूत करें इसी पे काम चल रहा है। आज जैसे बैठक हुई तो कहा जा रहा है कि उस बैठक का मकसद यही है कि कैसे चुनाव में आगे बढ़ा जाए, कैसे उस रणनीति पर काम हो। आप सबसे फीडबैक आया, आप ईस्टर्न राजस्थान के दौरे भी करके आई हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज तो खैर हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें क्योंकि हम अभी तक मुख्यमंत्री जी से औपचारिक रूप में मिले नहीं थे, सभी प्रभारी और हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ। तो वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी, जिसमें पॉलिटिक्स में तो जब आप बैठते हैं तो पॉलिटिकल चर्चाएं तो होती ही होती हैं। तो चर्चाएं हुई हैं कैसे हम और चीज़ों को जोड़ें, कैसे हम और समावेशी हों, कैसे जो सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि हमारा जो केंद्र बिंदु है, जो हमने काम किया है, वही सबसे बड़ा हमारे लिए एक एजेंडा जो हम लेके चलेंगे। भाजपा नकारात्मक राजनीति में विश्वास करती है, कांग्रेस सकारात्मक राजनीति में विश्वास करती है, और ईस्टर्न राजस्थान में भी अच्छा है माहौल, और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए। लेकिन एक बात है उस इलाके की, बीते चुनाव में सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रभाव था, गुर्जर बहुल इलाके पूरी तरह कांग्रेस की तरफ मोटिवेट रहे, और एक सोशल इंजीनियरिंग उस पूरे बेल्ट में देखने को मिली। और यूँ कह सकते हैं कि बड़े स्केल पर जीत उस पूरे पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस को मिली, और कांग्रेस का ग्राउंड भी बड़ा मजबूत है उस इलाके में। तो किस तरह से वो मेंटेन रहे, ये इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, मेरे पास कुल मिला के 62 सीटें हैं जो मेरे इंचार्ज क्षेत्र की हैं, जिसमें से 34 हमारी कांग्रेस की हैं, एक हमने आरएलडी के साथ ली, 5 बसपा के जो हमें कांग्रेस में जिन्होंने समर्थन दिया है, उसके बाद 8 इंडिपेंडेंट है। तो निश्चित रूप से वो जो बेल्ट है उसमें कांग्रेस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा, और मैं मानती हूँ कि सब लोगों ने जब संकल्प ले लिया है, दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसके बाद माहौल बिल्कुल बदला है। लोगों को पसंद आया है कि हमारे दोनों शीर्ष नेता एक साथ हैं, और इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ने का प्रयास सबका रहेगा। और हम कैसे इन सीटों में बढ़ोतरी करें, और कैसे हम ये इंश्योर करें कि पार्टी के हर कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के रोड मैप को तैयार किया जाएगा। विकास की बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो इलाके हैं, दौसा, करौली, सोयामाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और अलवर को भी ले लें, जाति की राजनीति बहुत हावी रहती है, और बढ़ चढ़कर जाति की राजनीति वहाँ पर काम करती है। तो उस लिहाज से क्या नए चेहरों को भी आगे लाने की बात है, या फिर कांग्रेस उस रणनीति पर काम करेगी जो खास तौर से कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है उसको फिर से हासिल करे? देखिए, कुछ ट्रेडिशनल सीटें होती हैं, और उसमें एक अच्छा चेहरा आ जाए तो हम जीतते हैं वो सीट। कुछ सीटें हमारी फाइट में होती हैं, कुछ सीट अलग तरीके से देखी जाती हैं। तो हर सीट की डायनामिक्स बिल्कुल अलग है, और हर सीट को इंडिविजुअल तरीके से ही स्ट्रेटजाइज किया जाएगा। वहाँ पे हमारे कौन से प्रोमिनेंट फेसेस हैं,
कौन से लोग हैं जिनको हम आगे मुख्य धारा में ला सकते हैं, किन को हम संगठन में ला सकते हैं, किन को चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। हमारी कुछ सीटें ऐसी हैं जो हम 3-4 बार से हार रहे हैं, उसकी रणनीति हमारी अलग होगी, क्योंकि इस बार जो माहौल है उन सीटों पे हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वहाँ लगातार 3-4 बार से बीजेपी के विधायक हैं, तो उन सीटों में से लोग भाजपा के उन विधायकों से नाराज़ हैं, तो वहाँ की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। तो मैं मानती हूँ कि हर सीट अपने आप में एक यूनिक सीट है। और देखिए, जो आप कह रहे हैं कि जातिगत पॉलिटिक्स, वो तो एक, मैं मानती हूँ कि देश की एक रियलिटी है। हमें कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाकर ही प्रयास करना है कि हमारे हर व्यक्ति को रिप्रेजेंटेशन मिले। एक बात जो मोटे तौर पर सामने आती है, सर्वे में भी आई है, कि एंटी इनकम्बेंसी जो है गवर्नमेंट को लेकर नहीं है कांग्रेस की, एंटी इनकम्बेंसी है लोकल एमएलएस को लेकर, या उनकी कार्यशैली को लेकर, या किसी मंत्री की कार्यशैली को लेकर। तो उसको लेकर कैसे देखती हैं? देखिए, हम तो पार्टी के सिपाही हैं और हमारा काम है नेतृत्व को अपना ऑनेस्ट फीडबैक देना। तो जिस तरीके से भी हम अलग अलग लेयर्स में फीडबैक ले रहे हैं, और निश्चित रूप से आपने सही कहा है कि ना पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी है, ना सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है। अगर कुछ स्तर पे, कुछ सीटों पे अगर ऐसी कोई बात आती है सामने, तो उसी तरीके से उसको देखा जाएगा। परफॉर्मेंस, आपकी कनेक्टिविटी वर्कर्स और वोटर्स के साथ कैसी रही, आपने 5 साल में कैसे परफॉर्म किया है, तो पार्टी अपने पैरामीटर्स। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको बात कि लोकसभा का चुनाव था और धौलपुर करौली, दौसा लोकसभा, टोंकसो अहमदपुर, ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन टिकट चयन ने पूरा काम बिगाड़ दिया और बहुत कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ सांसद जीते, वो भी उस वक्त जब मोदी जी की प्रचंड लहर चल रही थी। ये इलाके तब भी कांग्रेस को वोट देते हुए नजर आए थे। देखिए, 2014 और 19 का चुनाव तो है झूठ के पुलिंदे पे इन लोगों ने जीता है। देश में कोई काम हुआ नहीं, देश के लोगों को ऐसी तस्वीर दिखा दी कि पता नहीं कितने अच्छे दिन आएंगे, न जाने कितना जो है देश में जो सब प्रताड़ित हैं और अब बिल्कुल सब खुशहाल हो जाएगा। हकीकत हम पिछले 9 साल से देख रहे हैं क्या है। तो वो जो एक लहर थी, वो बहुत ही कहते हैं ना कि पर्सन सेंट्रिक बना दी गई थी। लोग आइडियोलॉजीज़ में बिलीव करते हैं। तो मैं मानती हूँ कि जो पिछले 2 चुनाव गए हैं लोकसभा के, वो और अब जो 2024 में आएगा, आप उसमें अंतर देखेंगे। और वो अंतर जो है, जब हिसाब देना पड़ता है ना जनता को, जब सरकारों को हिसाब देना पड़ता है, नेताओं को हिसाब देना पड़ता है, और आपका हिसाब अगर कमज़ोर पड़ जाए, तो इस समय भाजपा का जो हिसाब है वो कमज़ोर है। तो आप देखिएगा 2024 में बहुत बड़ा अंतर होगा। और जो एक राष्ट्रीय स्तर पे व्यापक तरीके से जो सभी पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं, क्योंकि भाजपा ने अति मचा रखी है, देश की सारी संपत्ति बेची जा रही है, देश में हर व्यक्ति को जो है डराने की राजनीति ईडी सीबीआई से की जाती है, हर जगह जहाँ पे कांग्रेस जीतती है वहाँ पे 2 फाड़ करके भाजपा सरकार बनाती है। तो लोग इस तरीके की राजनीति से अब तंग आ चुके हैं। तो अच्छे कैंडिडेट्स, और साथ में जब हिसाब देने की बारी आएगी जिसमें भाजपा को 0 मिलेगा काम के नाम पर, तो आप देखिएगा कि आपको परिवर्तन दिखेगा। गहलोत का जो महंगाई के राहत कैंप का मॉडल है, लगता है सक्सेस रहेगा और ये पूर्ण मेजोरिटी की तरफ कांग्रेस को लेकर जाएगा। निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, और पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुँचे। इस महंगाई राहत कैंप का एक ही एजेंडा है कि कोई व्यक्ति से छूटे नहीं। एक समय जहाँ पे भाजपा लगातार महंगाई बढ़ा रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है, सिलेंडर के भाव बढ़ाती है हर 15-20 दिन में, पेट्रोल डीजल देखिए सैकड़ों पार है। ऐसे में सरकार को जो पैकेज देना चाहिए था लोगों को, या रिलीफ देना चाहिए था, वो काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो जब आप एक मुखिया के तौर पे सोचते हैं, कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे एक मुखिया के रूप पे सोचा कि कैसे लोगों को इस बोझ से थोड़ा राहत मिले, और वो जो राहत देने का काम है, मैं मानती हूँ जब आप किसी के घर में महंगाई से राहत देते हैं तो वो आपको बहुत दुआएं देता है, और दुआओं का भी असर होगा, और जो लोगों को लाभ मिल रहे हैं वो भी एक बहुत प्रभावशाली लाभ मिलेगा। आज जब बैठक हुई मुख्यमंत्री के साथ आपकी, तो लगता है कि सह प्रभारी जो फीडबैक लेकर आए हैं और जो इनपुट है, वो अपने आप में काफ़ी कुछ ऐसा होगा जिसको लेकर मुख्यमंत्री अब कमियां खामियां भी उनको आपने बताई होंगी। राहत कैंप में आप खुद भी गई थी। आगे कांग्रेस बढ़े तो उससे पहले ये कई बार आरोप लगाते हैं आपके नेता विधायक भी, ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो उसको किस तरह से आपने बताया आगे?
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। देखिए, संगठन सर्वोप्रिय होता है और गहलोत साहब खुद संगठन में बहुत बार जो है अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो समझते हैं लोगों की नब्ज़ को, वो समझते हैं कि कैसे संगठन को भी मजबूत करना है। तो हमने अपना फीडबैक दिया है जो हमें महंगाई राहत कैंप से मिला, और मैं मानती हूँ कि वो उन लोगों में से हैं जो बिल्कुल ओपन माइंडेडली सबको सुनते हैं, और लोगों को सुन के ही उन्होंने 100 यूनिट से फिर 200 यूनिट वाली योजना करी, फिक्स चार्जेस को फिनिश किया। तो ये लोगों से ही फीडबैक आया तो हुआ। तो हम कोई भाजपा के नेताओं की तरह है तो है नहीं कि हमने कह दिया 2000 का नोट चालू तो बिना किसी सवाल के चालू, हम कह दे 2000 का नोट बंद तो बिना किसी सवाल के बंद। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है और कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा लोगों की सुनती है। और देखिए, 5 साल में 2 साल तो कोरोना ने ले लिए, तो एक तरह से 3 साल में एक अच्छा गवर्नेंस कैसे दिया जाता है, वो एक बहुत फाइन उदाहरण है जो राजस्थान के अंदर सरकार है उसका। और मैं मानती हूँ कि इन कामों को अगर कंटिन्यू रखना है, ये योजनाएं चलती रहें, बंद नहीं हों, क्योंकि भाजपा जब भी आती है तो कांग्रेस की पुरानी योजनाएं बंद कर देती है। तो लोग इस बात को समझते हैं कि अगर ये योजनाएं हम चाहते हैं कि चलें, सालों साल चलें, तो कांग्रेस का रिपीट होना ज़रूरी है। आखिरी सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट प्रकरण अब समाप्त हो चुका, सुलह हो चुकी, अब दो नेता एक जाजम पर आ गए? देखिए, जो दिल्ली में उस दिन केसी वेणुगोपाल जी ने कह दिया वो ही अंतिम निर्णय है कि मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला दोनों नेताओं ने किया है। और मैं मानती हूँ कि अब मैं जिलों का जब दौरा करा उसके बाद तो बहुत अच्छा एक प्रभाव भी पड़ा उस बात का। अच्छा लगता है जब सब मिलके करते हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ पे मतभेद हो सकता रहा हो, मनभेद किसी में नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, आपका विचार भी सुना जाएगा, आपका भी। हम विचार को सुनने को पार्टी का विरोधी नहीं मानना होता। भाजपा में तो आप विचार भी नहीं रख सकते अपनी पार्टी के अंदर। 2 लोगों के लिए पार्टी चल रही है और वो 2 लोग ही सब कुछ तय कर रहे हैं, आप उनके सामने उफ तक नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फ़र्क है, इसको नज़रिया क्या देखने का उस पर डिपेंड करता है। मीडिया उसको नज़रिए से देखता है कि बड़ा विरोध है, और पार्टी के अंदर ये देखा जा रहा है कि सब साथ ही हैं लेकिन एक दूसरे के बारे में एक ओपिनियन है, मुद्दों पे ओपिनियन है, वो हमने रख दिया। तो आई एम श्योर जो दोनों नेताओं ने फाइनल किया होगा वो अच्छा ही होगा और मिलकर सामने आई जाएगी रूपरेखा। अमृता जी से बात हुई क्योंकि अब प्रोसेस जो शुरू हुआ है कांग्रेस की प्रचार प्रसार और तमाम वो सर्वे आधारित रणनीति का एक व्यापक रूप से चुनाव की पूरी परिकल्पना बनाई जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत उसके अगुवा है, उनका जो विकास मॉडल है वो चुनाव में एक अलग तस्वीर खींचने की बात की जा रही है सह प्रभारियों के द्वारा। तो किस तरह से आगे कांग्रेस बढ़ेगी, अमृता धवन जी से आगे भी इस तरह के मुद्दों पर हम बातचीत करते रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।